नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक के बारे में जो सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे वर्ल्ड में रिलेवेंट है। किताब का नाम है हु स्टोल द अमेरिकन। ये बुक सिर्फ इकोनॉमिक्स या पॉलिटिक्स की बात नहीं करती, ये एक आई ओपनिंग जर्नी है पावर, ग्रीड और सिस्टम के एक्सप्लॉयटेशन की। आज हम इस वीडियो में जानेंगे 10 पावरफुल लर्निंग्स जो आपकी सोच, कैरियर और फाइनेंशियल फ्यूचर को डीपली इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। और उन्होंने इस किताब में बताया है कि कैसे 1940 से 1970s के बीच अमेरिका एक मिडिल क्लास ड्रीम कंट्री था, लेकिन 1970s के बाद कॉरपोरेट, जॉब बेस्ड, अनफेयर पॉलिसीज और इकोनॉमिक ग्रीड ने ग्रेजुअली मिडिल क्लास का सपना तोड़ दिया। ये किताब बताती है कैसे इकोनॉमी में इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, कैसे पॉलिसीज बड़े कॉरपोरेट्स के फेवर में गई और आम आदमी कैसे सिस्टमैटिकली वीकन किया गया। और ये सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है, ये हर डेवलपिंग नेशन में रिपीट हो रहा है। तो सीखते हैं 10 लर्निंग्स फ्रॉम द बुक हु स्टोल अमेरिकन ड्रीम। नंबर 1, सिस्टम कैन बी बाइस्ड अगेंस्ट द कॉमन मैन। अक्सर लगता है सिस्टम सबके लिए सेम है, लेकिन असलियत में वो पावरफुल लोगों के फेवर में होता है। जैसे जब भी टैक्स पॉलिसीज आती हैं, कॉरपोरेशंस के फेवर में होती हैं वो, जो छोटी जॉब्स और सैलरीज अफेक्ट करती हैं, जनता के लिए कम ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज होती हैं। नंबर 2, पॉलिसीज शेप पीपल्स लाइफ। एक सिंपल लॉ या पॉलिसी आपके घर का बजट और फ्यूचर दोनों बदल सकती है। रिटायरमेंट बेनिफिट्स और हेल्थ केयर के लॉस जब प्राइवेट हैंड्स में जाते हैं तो कॉमन मैन इनसिक्योर हो जाता है। नंबर 3, लॉबिंग कंट्रोल्स डिसीजन मेकिंग। लार्ज कॉरपोरेशंस गवर्नमेंट पर इन्फ्लुएंस करते हैं थ्रू मनी एंड पावर। फार्मास्यूटिकल या टेक कंपनीज जब पॉलिसीज डिसाइड करने में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं तब कंज्यूमर्स का फायदा बहुत कम होता है। नंबर 4, मिडिल क्लास इज द रियल बैकबोन। किसी भी कंट्री की स्ट्रेंथ उसका मिडिल क्लास होता है। जब वो कमजोर पड़ता है तब कंट्री का विजन टूटने लगता है। जॉब लॉसेस, लो वेजेस, एजुकेशन डेट मिडिल क्लास को अफेक्ट करता है और जो सोसाइटी का सबसे प्रोडक्टिव सेगमेंट है। नंबर 5, कॉरपोरेशंस आर नॉट ऑलवेज एथिकल। प्रॉफिट के लिए कई कंपनीज लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय लॉयल्टी और स्टेबिलिटी इन सब को भी सेक्रीफाइस कर देती हैं। एक ज़माना था जब जो कंपनी में आप लग गए उसी में आप सारी जिंदगी रहोगे और उसके बाद पेंशन भी मिलेगी। आज कॉन्ट्रैक्ट बेस पर इनसिक्योर जॉब दे रही हैं। नंबर 6, वेल्थ गैप इज इंजीनियर्ड नॉट एक्सीडेंटल। रिच और पुअर के बीच का गैप सडनली नहीं बढ़ता, पॉलिसीज, लूप होल्स और फाइनेंशियल सिस्टम मिलकर इसे क्रिएट करते हैं। स्टॉक बेस्ड एग्जीक्यूटिव सैलरीज, टैक्स, ये सारे ऑटोमेशंस सब ने जॉब सिक्योरिटी को कम किया है। नंबर 7, फाइनेंशियल लिटरेसी इज योर पावर। अगर आपको समझ है पैसा कैसे काम करता है तो आप किसी भी सिस्टम में सर्वाइव और थ्राइव कर सकते हो। बजटिंग, इन्वेस्टिंग, साइड हसल्स मिडिल क्लास के लिए नए फाइनेंशियल टूल्स बन गए हैं। नंबर 8, डोंट रिलाई ओनली ऑन गवर्नमेंट फॉर चेंज। जब तक हम खुद एजुकेट और अवेयर नहीं बनेंगे तब तक हम सिर्फ सिस्टम का शिकार रहेंगे। अपने बिजनेस क्रिएट करना, ऑनलाइन इनकम जनरेट करना, ये सब पर्सनल पावर का हिस्सा है। नंबर 9, कम्युनिटी एंड कोलैबोरेशन क्रिएट रेजिस्टेंस। जब लोग मिलकर काम करते हैं तो उनका प्रेशर सिस्टम को चेंज कर सकता है। सोशल मूवमेंट्स, पिटीशंस और डिजिटल अवेयरनेस, ये सब सिस्टमेटिक चेंज ला सकते हैं। नंबर 10, यू कैन डिजाइन योर ओन ड्रीम। अमेरिकन ड्रीम सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, आप अपना पर्सनल ड्रीम डिजाइन कर सकते हैं अगर आप अवेयर, एक्शन ओरिएंटेड और फोकस्ड हो तो। आज के डिजिटल वर्ल्ड में एक कंटेंट क्रिएटर, फ्रीलांसर या कोच कुछ भी बनकर आप अपना सिस्टम क्रिएट कर सकते हो, और वो भी बिना परमिशन के। तो ये थी हु स्टोल अमेरिकन ड्रीम
कि 10 पावरफुल लर्निंग्स जो सिर्फ अमेरिका की नहीं बल्कि आपकी और मेरे जीवन के लिए भी रिलेवेंट है। लेसन ये है, दुनिया बदल रही है और अगर हम अपना सपना जीना चाहते हैं तो हमें अवेयर, प्रोएक्टिव और फाइनेंशियली इंटेलिजेंट बनना ही होगा। आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा रिलेटेबल लगा कमेंट में बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि याद रखिएगा सपना उन्हीं का होता है जो जागते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और गेम चेंजिंग बुक के साथ।